आज हम आप लोगों के उस सवाल को लेने वाले हैं जो बार बार आप लोगों की तरफ से पूछा गया है कि यूपीएससी को लेकर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लेकर आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर खोज पाएँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि यूपीएससी में जो सबसे पहला बेस है ना बुक्स का, वो एनसीईआरटीज़ हैं। ये चीज़ तो मैंने कई बार आप लोगों को बताई है। डिलाइट आईएएस पे एनसीईआरटी समरी कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सब टीचर्स लेके आ रहे हैं। बहुत अनुभवी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वहां से देख रहे होंगे। तो एनसीईआरटी को लेकर तो आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि वो वहां पर सीरीज चली रही है। अब बात करते हैं हम लोग एडवांस बुक्स की कि सब सब्जेक्ट में कौन कौन सी एडवांस बुक्स हम लोग पढ़ सकते हैं। पहली चीज़ आप ये देखिए कि पॉलिटी से हम लोग शुरुआत करते हैं। पॉलिटी में आप ये देखिए कि पॉलिटी में आप सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, ठीक है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। उसके बाद आप ये देखेंगे कि डीडी बसु की बुक आती है भारतीय संविधान को लेकर, वो आप पढ़ेंगे। देखिए डीडी बसु की जो बुक है ना, उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बट कुछ टॉपिक आप उसमें से पढ़ सकते हैं। किसी दिन मैं आपको टॉपिक्स निकाल कर भी दे दूंगा। उस बुक को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं करना है। पहले आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, बाद में थोड़ा सा डीडी बसु भी पढ़ेंगे। साथ में एक हमारी संसद सुभाष कश्यप की बुक आती है, वो भी आप थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो पॉलिटी को लेके इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की भारतीय संविधान की एज इट इज़ बुक आती है जिसमें संविधान के प्रावधान होते हैं। डेली कोशिश करिए, मैं भी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग डेली अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो ऐसे करके आप वहाँ से अनुच्छेद कर सकते हैं। बेयर एक्ट की बुक बोला जाता है उसको, तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। तो आपकी पॉलिटी को लेकर मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए इतिहास में सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़ेंगे आप। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 1 से 3 सालों में आप देखेंगे कि न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप 6 से 12 न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी में 11th और 12th की जो बुक आती हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, वो तीनों बुक्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद एडवांस बुक्स पे आप आ जाएंगे, जो आपका स्पेक्ट्रम की बुक है। सबसे पहला सोर्स आपका स्पेक्ट्रम रहेगा, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे। एक जो स्वतंत्रता संग्राम को लेकर बुक आती है बिपिन चंद्र की, वो बहुत अच्छी बुक है विश्लेषण पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग पढ़ें उसको तो बहुत अच्छा रहेगा। पहली आपकी चॉइस रहनी चाहिए स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अगर समय मिले तो साथ में आप थोड़ा वो भी बुक पढ़ सकते हैं। कई बुक्स और भी हैं, जैसे सुमित सरकार की बुक है या शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, तो वो अभी आप मत ना पढ़ना भी चाहें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र की जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बुक है, वो दोनों बुक्स आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कल्चर की। कल्चर के लिए एकमात्र सोर्स जो है वो सबसे अच्छी बुक है नितिन संघानिया, क्योंकि उसका हिंदी में वर्जन आ चुका है, तो आप वहाँ से वो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। और 11th की एनसीईआरटी जो कि अभी डिलाइट आईएएस पे भी शुरू होने वाली है उसकी क्लास, तो वहाँ से आप वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे और साथ में नितिन संघानिया की बुक पढ़ लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बाकी कौन से सब्जेक्ट और बचे हैं। जैसे अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, इकोनॉमी को लेकर रमेश सुंग की भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो बुक आती है ना, बेसिक आप वहाँ से पढ़ेंगे। और +1 +2 की जो एनसीईआरटी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ेंगे। ये इनफ है आपका बेसिक क्लियर करने के लिए। बाकी करंट अफेयर की चीज़ें तो हम लोग आगे बात कर ही लेंगे, उसमें क्या क्या सोर्स पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोगों को देखना है कि एडवांस बुक्स में हमें क्या पढ़ना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आप रमेश सिंह की बुक पढ़ेंगे। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए सामाजिक समस्याओं को लेकर एक बुक है, ठीक है, तो राम आहूजा की एक बुक आती है, प्लस जो 11th की न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी जो आती हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर, वो आप पढ़ेंगे सोसाइटी दृष्टिकोण से। तो सोसाइटी को लेकर भी चीज़ें हो गई। अब फिर हमें ये देखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर हम कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक टीएमएच की टाटा मैकग्रा हिल की शीलवंत सिंह की एक बुक आती है, तो वो आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर बेसिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए। लेकिन बेसिक पढ़ना जरूरी है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी किसको बोलते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग क्या है, ये सब चीज़ें आप कहाँ से पढ़ लेंगे, टाटा मैकग्रा हिल की जो बुक आती है शीलवंत सिंह के नाम से, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर जो आप एक बुक अच्छे से देखिए, इसमें एक बुक तो दृष्टि आईएएस की आती है, वो भी अच्छी बुक है, आप उसको पूरा रेफर ले सकते हैं। दूसरा जो है कि जो ऑक्सफोर्ड एडिशन एक आता है, जिसमें राजगोपालन, आर राजगोपालन, मैं फिर से नाम दोहरा रहा हूँ, आर राजगोपालन की ऑक्सफोर्ड का एक लेटेस्ट वर्जन हिंदी में आता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नाम से। तो वो बुक आप पर्यावरण के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। इसमें आप एक और देखिए कि आंतरिक सुरक्षा का हमारा सेक्शन बच गया है, ठीक है ना। तो आंतरिक सुरक्षा की एक बुक आती है, जैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं मुख्य चुनौतियां, जिसको हम अशोक कुमार की एक बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, तो वो बुक हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन आपको बात समझ में आपको आ गई होगी। कुछ चीज़ें आप देखिए,
पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, डी बसु पढ़ेंगे और सुभाष कश्यप की हमारी संसद पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आप ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साथ में आप जो स्पेक्ट्रम की बुक है और विपिन चंद्र की स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था में आप रमेश सिंह की बुक पढ़ेंगे और न्यू एनसीईआरटी जो आपकी आती हैं 11th-12th में, वो आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, ठीक है। उसके साथ जैसे हम लोगों ने देखा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप चीज़ें कैसे टीएमएच की बुक पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बुक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी को लेकर आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं और साथ में आप देख सकेंगे जो एक्सपोर्ट का एडिशन है वर्जन जो, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको तैयारी को आगे नहीं लेके जाना है। ये लगभग कंप्लीट हर सब्जेक्ट की बुक मैंने आप लोगों को बता दी है। इतना भी अगर आप एडवांस बुक्स में पढ़ लेंगे, इनको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे ना, तब जाके चीज़ें आपकी बहुत अच्छा फाउंडेशन आपका बिल्ड होगा। सबसे पहले एनसीईआरटी को नज़रअंदाज मत करें। मैं बार बार आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे शिक्षक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करते चले जाइए। आगे चल के आपका टेस्ट भी लिया जाएगा एनसीईआरटीज़ में, तो कहीं ना कहीं पे आप उससे अपना बेस मजबूत करिए। और साथ में ये एडवांस बुक्स, अगर आप बच्चे कोई ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी कर लिया है, तो एडवांस बुक साथ में शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने बुक्स को लेकर काफ़ी अच्छी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो, कोई दुविधा हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।